हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चैन क्लासेस पे। आज का जो क्लास है, आज की क्लास पर बात होने वाली है वर्ण विचार पे। आज की जो क्लास में वार्ता होगी वर्ण विचार पे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो एकेडमिक अथवा प्रतियोगी परीक्षा हेतु बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ण विचार पे कि आखिर वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण क्या होता है, इसके भेद कितने होते हैं और ये इनकी परिभाषाएं क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानें कि आखिर यह वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा हम देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यहां पर वर्ण को हम ध्वनि भी बोलते हैं। वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। आखिर वर्ण को हम ध्वनि कहते हैं तो क्या वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है? वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही होते हैं। तो आज हम इन वर्ण क्या होता है और वर्ण को हम ध्वनि कहते हैं, तो आखिर वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है, उस अंतर को समझेंगे। हमने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। तो क्या वर्ण और ध्वनि की जो परिभाषा होगी एक ही होगी? यहां पर इस बात को देखेंगे नहीं। वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होता है, इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या कह सकते हैं वर्ण की परिभाषा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्ण को क्या कहते हैं? ध्वनि है। लेकिन अगर एक परिभाषा अंतर पूछ दिया जाए, वर्ण और ध्वनि में अंतर, वर्ण और ध्वनि में अंतर का तात्पर्य क्या है कि वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो वर्ण को हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। फिर ध्वनि क्या है? तो कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी लिखित मौखिक इकाई, मौखिक इकाई मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है। आइए बात को समझें कि अगर लिखित क्यों कहें और मौखिक, यहां पर अंतर क्या है लिखित और मौखिक में। वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम कहते हैं क्या? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी जो कि मौखिक इकाई है, हम उसको क्या कहते हैं? ध्वनि। थोड़ा सा अंतर है लिखित और मौखिक में। ऐसे हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वर्ण आवलिक ध्वनि हम कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट बिंदु क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला
माला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला हम किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णों को दो प्रकार से बांट दिया गया यहाँ पे। वर्णों का प्रकार दो प्रकार है। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर को क्या स्वतंत्र बोलते हैं। यह क्या होते हैं? स्वतंत्र। और ये क्या होते हैं? अस्वतंत्र। क्या होते हैं? अस्वतंत्र। क्यों इसको स्वतंत्र बोला गया और क्यों इसको अस्वतंत्र बोला गया, आइए हम देखते हैं। वर्णों का प्रकार है, एक तो है स्वर और एक तो है व्यंजन। और क्या है कि वर्णों को स्वतंत्र कहा गया और व्यंजन को अस्वतंत्र कहा गया। यहां पर स्वर है और यहां पर व्यंजन, इसको स्वतंत्र बोला गया है। ये क्या है? अस्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि व्यंजन क्या है? स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्ण है। जिस वर्ण को बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं होती है उसको हम कहते हैं क्या? स्वर। कह सकते हैं कि अगर किसी वर्ण को स्वतंत्र रूप से बोली जाए, तो स्वर कहलाती है। और व्यंजन मतलब अस्वतंत्र है। यह क्या? यह सहायता लेके बोली जाने वाली है। तो हम कह सकते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है। क्या? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे हम कहते हैं व्यंजन। स्वर की परिभाषा क्या कर सकते हैं कि जो वर्ण बिना किसी की सहायता लिए बिना बोला जाए, बिना किसी की सहायता लिए बोली जाए, स्वर कहलाती है। और व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है, व्यंजन कहलाती है। क्या है कि जो वर्ण बिना किसी की सहायता लिए बोली जाती है स्वर कहलाती है, और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है व्यंजन कहलाती है। अब स्वरों के प्रकार और व्यंजन के प्रकार। नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग है स्वर और व्यंजन के प्रकार। स्वर और व्यंजन के प्रकार। स्वर को और ये व्यंजन, स्वर को
लघु अथवा ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। 3 प्रकार में बांट दिया गया है। व्यंजन को स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, उसके बाद उष्ण व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन। क्या स्वर को 3 प्रकार से बांट दिया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्पर्शी व्यंजन में क्या हो गया, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। लघु व्यंजन में आपके आते हैं या हर्ष व्यंजन में आपके आते हैं अ, छोटी ई और छोटा ओ। दीर्घ में आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें री भी आता है, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जैसे ओम। लघु स्वर पूछे कि जिन स्वरों बोलने में बहुत कम समय लगता है, मैंने अल्प समय लगता है। लघु स्वर की परिभाषा क्या होती है कि जिन स्वरों को बोलने में अल्प समय लगता है, लघु स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, जिन स्वरों को बोलने से क्या लघु समय से दोगुना समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने से लघु स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। और प्लुत समय क्या होता है कि क्या दीर्घ से दोगुना समय, जिन स्वर को बोलने से दीर्घ स्वर से क्या दोगुना समय लगता है, उसे क्या प्लुत स्वर कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन में आता है यहाँ पर क से मतक। अंतःस्थ में आता है य, र, ल, व, य, र, ल और व। इसमें आता है ह, स और स, कलावी स, डंटी स और मूर्धनी स। इसमें आता है स्र, छ, त्र और ज्ञ। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है कि जो वर्ण या जो व्यंजन हमारे मुखार बिंदु से, मतलब यहां से निकलती है, तो हमारे ओठ को, जीभ को, मूर्धा को, तालु को टच करते हुए अगर बाहर निकलती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का तात्पर्य यह 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। ये जिसमें से 4 है, क्या है, स्र, छ, त्र और ज्ञ। आइए संयुक्त व्यंजन किस से मिलकर बने हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे और चीज, यहाँ पर हर्ष जो स्वर होता है उसका जो लोगो होता है, लोगो मतलब क्या, जिससे हम इंडिकेट करते हैं, इसका इंडिकेट क्या है, खड़ी पाई जैसा, ये वाला। आइए, दीर्घ का क्या है, दीर्घ का एस इस तरह। और प्लुत क्या है, प्लुत का ये एस और डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, लोगो है, जिससे हम क्या हर स्वर को पहचान सकते हैं, दीर्घ स्वर को पहचान सकते हैं और क्या प्लुत स्वर को पहचान सकते हैं। आइए, यहां पर क से लेकर म तक ये 25 वर्ण है। कितने हैं, 25 वर्ण। और ये य, र, ल, व। उष्ण में आता है ह, स, और स। इसमें से उष्ण मतलब क्या, हवा का प्रवाह होगा, उष्ण आएगा, दाब पड़ेगा इसमें। संयुक्त व्यंजन स्र, छ, त्र और
ज्ञा। संयुक्त व्यंजन देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसके किससे मिलकर बना है, कौन कौन से व्यंजन से मिलकर संयुक्त व्यंजन बना है। आइए देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये स्र, छ, त्र और ज्ञा। स्र, छ, त्र और ज्ञा, ये जो संयुक्त व्यंजन है यह किससे किससे बना है? छ। सबसे पहले स आ प्लस र, 2 बने हैं किससे? स्र से। क आवलिक स किससे बना है? छ। ये बना है त र, त्र, और ज्ञा बना है ज और य। ये क्या है? ये इससे मिलकर संयुक्त व्यंजन क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। नेक्स्ट थिंग, अब स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या पढ़ेंगे हम अब? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कि किन की हमारे मुखार बिंदु से कहां कहां से इनका उच्चारण हम करते हैं। आइए, स्वर और व्यंजनों का हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। क्या पढ़ते हैं? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या है? पहला क्या है? ह, अ, आ और क वर्ग, उसमें विसर्ग या ये कंठ से बोले जाते हैं। कौन कौन से? ह, अ, आ, क वर्ग और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। उच्चारण कंठ है और इसका नाम है कंठस्थ। नेक्स्ट क्या है? ई छोटी या बड़ी और च वर्ग, और उसमें आता है य और स, ये तालु है और इनका आता है तालव्य नाम। उसके बाद री, ट वर्ग, र और षटकोर स, ये आता है मूर्धा से, उसको बोलते हैं मूर्धन्य। ये मूर्धा से बोला जाता है। कौन कौन सा? री, ट वर्ग, र और क्लाविस। क्या? री, त वर्ग, ल और स, क्या है? री, त वर्ग, ल और स, ये दंत। उच्चारण क्या है? दांत। और ये क्या है? दंतस्य। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग, ये ओट्स हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग के ओट्स हैं, इसको ओट्स से बोलते हैं। ए और ए और ए, ये कंठ प्लस तालु है। क्या है? ए और ए कंठ प्लस तालु, इसलिए कंठ तालव्य। ओ और औ, ओ और औ, ये कंठ प्लस ओठ है, इसलिए कंठोस्य। उसका क्या है? व है दांत से, दंत और प्लस ओठ, दंतोष्ठ। ये क्या है? ये उच्चारण स्थान है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको, आपके पास टाइम है। पूरी वीडियो अच्छी लगी तो आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े। और इसी प्रकार से अगर आप नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो सपोर्ट करते रहिए। यह आपका चैनल है चैन क्लासेस, और तब तक के लिए धन्यवाद।